7 C's, द थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's के अंदर पहला है करेक्ट, सेकंड कंसाइज, थर्ड कंक्रीट, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ क्लैरिटी, सिक्स कर्टेसी, सेवंथ कंसिडरेशन। इसके बाद हम इसके शॉर्टकट कीज जानेंगे इसको समझने के लिए। तो फर्स्ट करेक्ट, कि हमको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है एग्जैक्ट, बिना किसी एरर के। इसका कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिए गए शेड्यूल पे होने वाली मीटिंग पे आपको किसी को इन्फॉर्म करना है। तो पहला कि इनका गलती जो हो रखी है कि उन्होंने बोला है कि वो मीटिंग को अटेंड करेंगे, वी विल बी देयर फॉर अ मीटिंग। पर दूसरी जगह यहाँ पे बोला है कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके लिए हम गुड़गांव पहुँच चुके हैं और हम कल 4 बजे एचआर मीटिंग के लिए अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दी वाली साइड है उसमें बिल्कुल एक करेक्ट तरीके से नहीं बता रखा, पर यहाँ पे एक करेक्ट तरीके से उन्होंने बता रखा है। फिर आता है कंसाइज। कंसाइज में हमारी मैसेज छोटी होनी चाहिए और रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, क्रिस्प क्लियरिंग के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें अपने बॉस को इन्फॉर्म करना है कि क्लाइंट मीटिंग जो होनी थी वो कैंसिल हो गई है। तो फिर इसका रीज़न में देना है कि क्यों हो गई है। तो पहले हम 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट, जिसमें से इनकरेक्ट होने की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रखे हैं कि यहाँ पे जो है लिख रखा है, इट वाज रेनिंग यस्टरडे, ऑल ऑफ अस वर कमिंग टू द ऑफिस टुगेदर बट वी डिड नॉट अराइव ऑन टाइम, द कैब डिड नॉट कम ऑन टाइम, देयरफॉर वी वर लेट, वी हैव ट्राइड टू कॉल द क्लाइंट बट बिकॉज वी डिड नॉट कॉल इन एडवांस द क्लाइंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से लॉन्ग भी लिख रखा है और एक तरीके से क्लियर भी नहीं है, अनसेंसिबल वर्ड से लिख रखे हैं। जैसे देख रखे हैं, जैसे कि ये रीज़न तो हो कि बारिश हो रही थी उस वक्त, कल वो आए थे और कैब नहीं मिली उनको, ठीक है, इसलिए वो लेट हो गए। क्लाइंट को उन्होंने एडवांस में कॉल नहीं करा था इसलिए करंट चला गया। अरे उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो कैसे बोलना चाहिए कि अभी हम उस तक पहुँचने में, उसको बताने में क्लाइंट को हम अनेबल रहे हैं, हम उसे बता नहीं सके, पर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड के इशू के कारण इसलिए ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। तो ये बिल्कुल ठीक तरीका है अपनी कम्युनिकेशन को इस तरीके से करने का। कंक्रीट होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन, हमें उसमें फैक्ट ऐड करने चाहिए, डाटा एविडेंस, ताकि मैसेज बहुत रिलायबल लगे। इसका एग्जांपल की बात करी जाए तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है आप मार्केट की विजिट के ऊपर, कि आपने जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट है उसको ऑब्जर्व करना है और साथ ही साथ जो आपको प्रोजेक्ट मिला है उसमें क्या फाइंड आपको मिला है, तो आपको उसको भी शेयर करना होगा। तो हम देखा जाए तो गलती और जो नहीं हुई है, तो गलती देख लेते हैं। तो गलती क्या हुई है कि यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करी, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला आपने बोला कि उसने हमारे सामान को सेल्फ में डाला है और उसके बाद आप वो रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि उन कुछ कोने में डाल दिया और कुछ किसी बॉक्स के पीछे डाल रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं करेक्ट की। तो करेक्ट क्या है, तो यहाँ पे बोला कि टोटल हमने 16 स्टोर घूमे हैं, जिनमें से वो बता रहे हैं कि 9 से 5 बजे के बीच में हमने ऑब्जर्व किया कि 50% तो हमारे उन ओनर ने ऐसे डाले हैं, सेल्फ के भी कॉर्नर में डाले हैं, जो कि 8 स्टोर में, और 4 स्टोर में 25% उसमें डाले हैं बिहाइंड द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के पीछे डाले, और तीसरे में 25% डाले हैं ऑफ 4 कंपनी में, सॉरी 4 स्टोर में, वो डाले हैं एक काउंटर में, चेकिंग काउंटर में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डाटा दे रखा है, बट यहाँ पे डाटा नहीं दे रखा, इसलिए लेवल कौन सा बेटर लग रहा है, यही लग रहा है बेटर, ये नहीं लग रहा। तो हमें अपने कम्युनिकेशन को कैसे रखना है, मैसेज को कंप्लीट रखना है। इसके बारे में क्या समझते हो? कंप्लीट, जी हाँ, हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को हर एस्पेक्ट से कंप्लीट रखना है। शेयर करते वक्त हमें उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उससे भी रखना है, ताकि बहुत ज़्यादा रिलायबल लगे मैसेज। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि आपको एक डिसीजन के ऊपर हुआ है तो उसका अपडेट देना है, ठीक है, जो आपने डिसीजन लिया है उसके ऊपर आपको अपडेट देना है, ठीक है, और आप उसके बाद क्या करने वाले हो वो सब। कुछ गलत भी दिया गया है इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ गलत एग्जाम्पल है, कुछ सही एग्जाम्पल है। गलत एग्जाम्पल में जैसे कि उसने मीटिंग बोले है कि मीटिंग होने वाली थी कल, मीटिंग होती कल और वहाँ पे क्लाइंट बहुत खुश था और मीटिंग बहुत अच्छे से हुई है, तो वो हम दोबारा मीट करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से कम है। पर यहाँ पे देख लेते हैं, दिशा और अमन मीटिंग एक्स के पास करने गए हैं और फिर बाद में उन्होंने बोला, जो क्लाइंट है उस प्रपोजल को अच्छे से मतलब सोचता है उसके बारे में, वो उस प्रपोजल के बारे में सोचने के बाद उसके प्राइस के बारे में थिंक करता है, हम उसे बताते हैं उसके डिस्काउंट के बारे में, और फिर बाद में वो उसको प्राइस के रिवाइज करता है और बोलते हैं कि उसके बाद में वो हैप्पी रहता है, तो फिर वो एनुअल टाइम के बारे में भी एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे डिटेल एक्सपीरियंस के बाद बता रखा है। यहाँ पे बात की जाए कि क्या अंतर है दोनों में, यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, यहाँ पे भी दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि रिलायबल लगनी चाहिए चीज़ें, यहाँ पे एक तरीके से रिलायबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से उसका मोड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चला था हमारे क्लाइंट के बारे में, पर यहाँ पे हमें पता चला है, तो इसलिए ये ऐसा है। क्लैरिटी, आपको उस पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बजाय आपको उस मैसेज को ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, आपको किसी के फीडबैक देने, किसी के काम का। तो यहाँ पे है, एक ने रमेश है वो रिपोर्ट दे रहा है, तो वो बोलेंगे कि हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उनको एफोर्ट डालने की ज़रूरत है, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे बड़ा करिए। पर यहाँ पे सही जो है वो ये है कि रमेश ने पहला देखा ड्राफ्ट, वो खुद अच्छा नहीं लगा था, उसने काम करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और फिर बाद में उसकी वर्ड काउंट एटलीस्ट 5,000 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि उस मैसेज पे जोर डाला जा रहा है बजाय उसको पूरा बोलने से। यहाँ पे मीनिंग पूरी नहीं दी थी, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में दे दी थी, ठीक है, कि पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है, बड़ा लग रहा है, अच्छा नहीं है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव इंप्रेशन दे रहा है। पर यहाँ पे
एक तरीके से उस मैसेज पे ही ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए ये क्लैरिटी को शो करता है। कर्टेसी, दोस्तों कर्टेसी से आप क्या समझते हो? कोर्ट कोर्ट में सब चीज़ बराबर चलती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सेंड और रिसीवर दोनों ही बराबर होने वाले हैं, इसलिए आपको अपने रिसीवर के सामने आपको अपने पूरे एक्सप्रेशन शो करने हैं और रिसीवर को आपको अपनी रिस्पेक्ट भी शो कर देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लो, आपको अपने कॉलीग के गलत अच्छे काम ना होने के कारण आपको उसको फीडबैक देना है। आपको कैसा फीडबैक नहीं देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, तो आपको देना नहीं है वो ये है कि आपने बहुत बैड क्वालिटी को दे रखा है, मैं बहुत टॉलरेट नहीं करूँगा इसको, आप जल्दी से ऑफिस में आइए। पर यही बात करें कि ये सही कैसा है। आदित्य, मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखी है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ। मैंने मंडे को डेडलाइन दे रखी है, पर मैंने उससे पहले ही फ्राइडे को बता दिया था। अब बहुत ज़्यादा अर्जेंट वर्क है, इस वीकेंड को तुम्हें आना पड़ेगा। मैं खुश हूँगा कि तुम आओगे, मुझे कॉल करना कि तुम आओगे उस टाइम पे कि नहीं, उसके बारे में बात करने के लिए। तो देख सकते हैं कि दोनों में ही अंतर साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट शो नहीं करी है रिसीवर के लिए, जिस वजह से हमें ये गलत लग रहा है और जिस वजह से ये हमें सही लग रहा है, जो बड़े में करके बता रखा है। कंसिडरेशन हमें बता रहा है कि आप किसी को कंसीडर करके चलते हो। कंसीडर यानी कि आप किसी को कोई काम करवाने के प्रति आप उसको एक रिक्वेस्ट करके चलोगे और आप जिसको पाना चाहते हो, जिस अप्रोच को पाना चाहते हो, आप उसको मान के ही वो चीज़ करवाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी को बुलाना है, एमरजेंसी के हो रखी है, उसे ओवर टाइम करवाना है, तो आपको क्या करना है कि वो करें। जैसे कि हेलो आदित्य, मुझे बॉस सलोनी से फीडबैक मिला है कि उस रिपोर्ट पे हमें बहुत काम करना होगा, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम अपने घर पे रहना चाहते होगे, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है इस 7 बजे तक काम मुझे कंप्लीट करने के लिए। हमने ऑर्डर किया कुछ फूड और हमने आपके लिए कैब मंगवाए रखी है कंपनी के खर्चे। लेकिन ये तो था सही वाली चीज़, यहाँ पे पूरी अच्छे से बता रखी है बातें और आपने रिक्वेस्ट अच्छी तरीके से कर रखी है। पर यहाँ पे क्या गलत है कि यहाँ पे बॉस ने बोला है कि काम को किसी भी कॉस्ट पे करवाना होगा, तो इसलिए तुम वापस आ जाओ, कॉन्फ्रेंस के 7 बजे पे आना है तुमको। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से रिक्वेस्ट नहीं कर रखी। तो करती रिएक्ट कौन कौन सी कंप्लेंट, क्लैरिटी कौन कौन सी करती रिएक्ट, करेक्ट कौन, कंसाइज कौन सी करेक्ट, कंप्लीट क्लैरिटी कोड सी कौन सी कंसिडरेशन।